नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित चौधरी। आज एक इस पे अपन आज बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में। ए से लेकर जेड तक संपूर्ण जानकारी। चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मैंने देखा कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, किसी ने पूरी जानकारी आज तक किसी भी वीडियो में नहीं बताई। अपन सारी जानकारी बताएंगे। हाइट कितनी चाहिए, क्या परीक्षा पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक है, कहाँ पे कितने पद है, क्या पढ़ना है अपन को, क्या नहीं पढ़ना, सब कुछ ऐसे लगातार जेड तक अपन बात करेंगे आज इस वीडियो में। चलिए करते हैं स्टार्ट। राजस्थान हाईकोर्ट पीएन वैकेंसी 2025। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी के 5,670 पद भर्ती के लिए एक शानदार अवसर लेकर आई है। 9 जून 2025 को जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार ये भर्ती राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालयों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा निमित्तों और स्थायी लोक अदालतों में चपरासी के पदों के लिए यदि आप 10वीं पास है, कितने 10th क्लास, यदि आप 10वीं पास है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है इसमें फॉर्म भरने का। राजस्थान हाईकोर्ट पीएन वैकेंसी 2025 आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस लेख में हम इस भर्ती की पूरी जानकारी जैसे पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया सरल भाषा में आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट पीएन वैकेंसी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 जून 2025 यानी कि आज हो गई 4 दिन पहले अपने शुरू हो गई थी और 27 जुलाई 2025 तक चलेगी, यानी कि 26 दिन और चलेगी। अपनी 1 तारीख आज हो गई, ठीक है। ये भर्ती बिना किसी ऊपरी आयु सीमा के विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए विशेष रूप से आकर्षक है। आइए इस भर्ती के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं, ठीक है। करते हैं स्टार्ट आगे। भर्ती का नाम राजस्थान हाईकोर्ट पीएन वैकेंसी 2025, ठीक है। संगठन राजस्थान हाईकोर्ट का नाम चपरासी पीएन, ठीक है। पदों की संख्या हो गई अपने 5,670। कितनी हो गई 1,670। क्या हो गए अपने पद 5,670 हो गए इसके पद, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, ये आपको पता है। आवेदन शुरू होने की तारीख 27, आज 1 जुलाई हो गई, 4 दिन पहले दोपहर 1 बजे से स्टार्ट हो गई, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आवेदन की अंतिम तिथि है जो 27 जुलाई है, 27 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक आपको फॉर्म भर देना है। किसी भी हालत में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, ठीक है। और इसकी आधिकारिक वेबसाइट है जो मैं आपको बता देता हूं। आधिकारिक वेबसाइट अपनी ये होगी hrg.nic.in, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है। 5,670 पदों के साथ ये भर्ती विभिन्न न्यायिक संस्थानों में स्थिर सम्मानजनक नौकरी प्रदान करती है। चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान 12,400 प्रतिमाह, कितना 12,400 माह। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो है सैलरी की। 12,400 प्रति माह आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। कितनी दी जाएगी 12,400 प्रति माह। ये अनियमित कारण के बाद आपको मिलेंगे 17,700, मतलब 12,400 आपको कब तक मिलेंगे, जब तक आप रहेंगे अस्थायी। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आप स्थायी हो जाओगे तब आपको मिलेगा 17,700। ये नहीं है कि कुछ ये बोलेंगे 12,000 17,000
ज्यादा फर्क नहीं है यार, 5,000 ही बढ़े हैं, कुछ ज्यादा नहीं बढ़े। लेकिन इसमें प्रमोशन भी होता है। प्रमोशन होने के बाद में आपको 17,400 से 56,200 तक सैलरी बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब बढ़ेगी। ये बढ़ती विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो 10वीं पास है ना, जो रोजगार की तलाश में, उनके लिए सबसे सुनहरा अवसर है इसमें शामिल होने का। पात्रता मापदंड बता देता हूं मैं आपको। शैक्षणिक योग्यता ये बताई थी आपको, 10वीं पास है, किसी भी मान्यता बोर्ड पर आपसे 10वीं पास होना चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए। आयु सीमा आपकी 1 जनवरी 2026 के आधार पर न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? न्यूनतम 18 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए और अधिकतम हो गई आपकी 40 वर्ष। चलिए नेक्स्ट, आयु में छूट। सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा भाई, आयु में कितनी छूट है, कितनी किसमें कितनी नहीं है। SC ST OBC MBC EWS राजस्थान कितनी? 5 वर्ष होगी इसमें। ठीक है। सामान्य EWS महिलाएं कितनी? 5 वर्ष। SC ST OBC EWS महिलाएं कितनी? 10 वर्ष। विधवा तलाकशुदा महिलाएं कोई ऊपरी आयु नहीं है। ठीक है। SC ST OBC की इसमें 5 वर्ष छूट है और सामान्य EWS 5 वर्ष, SC ST 10 वर्ष, विधवा तलाकशुदा महिलाएं कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान हाईकोर्ट पेन वैकेंसी 2050 में विभिन्न विभागों में पदों का वितरण निम्नलिखित है। मैं आपको पद बता देता हूं। ठीक है। वीडियो तो सब नहीं बनाए, लेकिन किसी ने डेट बताई है, किसी ने फॉर्म बताया ऐसे बनना है, ये बनना है, संपूर्ण जानकारी आपको किसी ने नहीं बताई। हम आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे, ए से लगाकर जेड तक, A to Z जानकारी देते हैं आपको। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं विभिन्न पद। विभाग का नाम हो गया आपका नॉन TSP क्षेत्र। ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट 244। नॉन TSP क्षेत्र में कितने पद है? 244। नॉन TSP में अपने हो गए 244 पद। ठीक है। TSP में अपना एक भी पद नहीं है, कुल पद 244 ही रहेंगे। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, नॉन TSP में कितने अपने? 18 पद है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में नॉन TSP में अपने 18 पद और TSP क्षेत्र में 0, तो कुल हो गए अपने 18। नॉन TSP में 18 है, TSP में है ही नहीं, तो कुल अपने 18 ही रहेंगे। ठीक है। फिर अपना राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में अपने 16, कितने? 16 और TSP क्षेत्र में है ही नहीं, तो फिर कितने रहे? 16 ही रहे। ठीक है। जिला न्यायालय में अपने 4,784। सबसे ज्यादा पद है जो है जिला न्यायालय में। किसमें? जिला न्यायालय में 4,784 पद है अपने जिला न्यायालय में। किसमें सबसे ज्यादा? जिला न्यायालय में। तो अपन बात करें इसमें कि सबसे ज्यादा पद किसमें है, कौन से विभाग में है, तो विभाग का नाम आता है जिला न्यायालय, जिसमें 4,784 इसमें नॉन TSP क्षेत्र में। अपन बात करते हैं TSP की, तो उसमें है 237। कितना है? 237। तो कुल मिला के ये हो गई 5,021। जिला न्यायालय के टोटल पद हो गए 5,021। फिर हो गया अपना विभाग DLSA प्लस TLSC प्लस PLA, इसमें हो गई 348। कितने? 348। ये है कौन से में? नॉन TSP में। और TSP में कितने आए अपने? 23। तो कुल मिला के हो गए 371।
ठीक है, अब इनका मैं बता देता हूं आपको। अब जो मैंने आपको विभाग बताया, इन विभाग के अंदर नॉन टीएचपी क्षेत्र है ना, इसमें ये टोटल मिला के 244, 18, 16, 4784, 348, ये हो गई टोटल अपने 5410। कितने हो गए? 5410। और टीएचपी क्षेत्र के अपने राजस्थान, इसमें तो है ही नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट में। और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में 18 है। नॉन टीएसपी में, टीएसपी में इसमें भी है ही नहीं। जिला न्यायालय में 237 है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भी है ही नहीं। तो कुल मिला के इसके हो गई 260। कितने हो गई? 260। ये टीएसपी और नॉन टीएसपी को मिला के जो सारे पद होते हैं वो आपके होते हैं 5670 पद। इसके 5670। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पियोन, पियोन का है भाई। अब जिसको पियोन बनना है वो देख लो, एकदम संपूर्ण जानकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मैं बता देता हूं आपको आवेदन शुल्क वगैरह। सामान्य, ओबीसी, एमबीसी, क्रिमिनल, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का जो आवेदन शुल्क है 650। ओबीसी, एमबीसी, नॉन क्रिमिनल, ईडब्ल्यूएस केवल राजस्थान राज्यों के लिए 550। एससी एसटी, पूर्व सैनिक केवल राजस्थान राज्य के लिए 450। ठीक है, दिव्यांग केवल राजस्थान राज्य के लिए निःशुल्क। ये सबसे बढ़िया चीज लगी मेरे को। जो दिव्यांग है ना, विकलांग आदमी है ना, उनका कोई आवेदन शुल्क नहीं है। बहुत अच्छी चीज है, सबसे बढ़िया चीज लगी मेरे को इसमें भाई। दिव्यांग का कोई शुल्क नहीं है। जो राजस्थान राज्य के लिए दिव्यांग, राजस्थान राज्य से दिव्यांग आते हैं ना, उनका कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म है भाई। जो दिव्यांग है ना, वो फॉर्म भरने से चूकना मत, कोई चार्ज नहीं है इसका। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात करते हैं अपन। राजस्थान हाईकोर्ट पियोन वैकेंसी 2025 में चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में। वो 2 चरण कौन कौन से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला चरण है जो लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा होगी आपकी 85 नंबर की। कितने नंबर की? 85 नंबर की। 85 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें आपकी सामान्य हिंदी आएगी 50 नंबर की। कितने नंबर की आएगी? 50 नंबर की आएगी। मैं आपको लिख देता हूं यहां पे। हिंदी हो गई आपकी 50 नंबर की, और सामान्य अंग्रेजी हो गई आपकी 10 नंबर की। और राजस्थान की संस्कृति और बोलियां हो गई आपकी 25 नंबर की। राजस्थान की संस्कृति और बोलियां हो गया कितने? 25 नंबर की। ये 25 से दिख तो रहा है ना सही से? ठीक है, 2 चरणों में होगी इसकी चयन प्रक्रिया। इसमें पहले अपनी लिखित परीक्षा है 85 नंबर की होगी। सामान्य हिंदी आपकी 50 अंक की आएगी। और बात करते हैं अपन सामान्य अंग्रेजी की, तो सामान्य अंग्रेजी आएगी आपकी 10 नंबर की। बात करते हैं कला एंड संस्कृति की, कला एंड संस्कृति आएगी आपकी 25 नंबर की। तो टोटल मिला के हो गए आपके 85 नंबर। अब इसमें एक इंटरव्यू भी है छोटा मोटा, इसकी भी बात करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट।
साक्षात्कार 15 अंक का व्यक्तित्व, नौकरी के प्रति समझ और संचार कौशल का मूल्यांकन। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, इंटरव्यू भी होगा भाई एक, जिसमें आपको अपने बारे में पूछा जाएगा, नाम, पता, कहां से आएगा, कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, अपनी सामान्य जानकारी। इंटरव्यू में अब कोई क्वेश्चन का तो कोई चांस रहा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें हो ही जाएंगे, पेपर हो जाएगा पहले तो। इसमें वो सामान्य इंटरव्यू मतलब सामान्य जनरल जानकारी होगी, इसमें नॉर्मल अपने बारे में कहां से बिलोंग करते हैं, कोई नागौर जिले का है, कोई जयपुर का है, कोई जैसलमेर का है, कोई बीकानेर जोधपुर का है, तो जैसे जहां का होगा उसको वहां की थोड़ी सामान्य जानकारी उससे पूछी जाएगी। ठीक है, तो अंतिम मेरिट लिस्ट है दोनों कुल चरणों के 100 अंकों पर तैयार होगी। जैसे 85 नंबर का तो आपका हो गया क्या पेपर, 15 नंबर का हो गया आपका इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू, तो ये हो गए आपके 100 टोटल। ठीक है, 85, 5, 90, 10, 100 नंबर का आपका टोटल होगा, जिस पे 100 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में यह भी चल रहा है कि इंटरव्यू में सर इंटरव्यू के जैसे नहीं होता, आजकल घपला बहुत चलता है, तो अपन को घपला वपला ऐसे फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना, अपन को अपने पेपर पे फोकस रखना है और पेपर पे अच्छे नंबर आ गए। इंटरव्यू में आपने बढ़िया जैसा जैसा अपना पूछा गया, जैसे जैसे बढ़िया अच्छे से इंटरव्यू दे दिया, तो सिलेक्शन अपना पक्का है ही। कुछ फालतू लोग हैं जो फालतू ऐसे अपनी जो नेगेटिव सोच होती है वो ऐसे सोचते रहते हैं कि भाई सर घपला चलता है, कुछ पैसा ऐसा लेन देन वैसा वैसा कुछ नहीं है। अपन को बस अपने काम पर फोकस रखना है, फालतू चीजों को नेगेटिविटी है उसको सिरे को हटा देना, अपन को फोकस नहीं करना। ठीक है, अपन को अपने बढ़िया पेपर की तैयारी करनी है। 85 नंबर का पेपर है, ठीक है, 15 नंबर का इंटरव्यू है, साक्षात्कार इसको इंटरव्यू भी बोलते हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर अपना होगा 100 नंबर का सिस्टम, मतलब 100 नंबर से मेरिट बनेगी, फिर 100 नंबर के आधार पर अपना जो है चयन प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। ठीक है, निम्नलिखित दस्तावेज, अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूं। निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज है ना, वो बता देता हूं। 10वीं की मार्कशीट, ठीक है, 10वीं पास तो होना चाहिए, वैसे नहीं मैं 8वीं पास हूँ, 5वीं पास हूँ, पियोन की वैकेंसी भाई फॉर्म तो भर देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, कम से कम 10वीं पास तो चाहिए भाई। इसमें जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटो पहचान पत्र, आधार, पैन कार्ड आदि कुछ भी एक। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ठीक है, आपके हस्ताक्षर, दिव्यांग, सेवानिवृत्त, विधवा, तलाकशुदा प्रमाण पत्र आदि अगर लागू हो तो ये हो गए आपके दस्तावेज। तो भाई सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, कुछ रह गया हो तो कमेंट करके बता दिए, वो भी बता देंगे। अब रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू का अपन एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अलग इंटरव्यू का, जिसमें आपको सब कुछ जानकारी बताएंगे, कैसे एंट्री लेनी है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे बैठना है, कैसे बात करना है, कोई चीज अपन को नहीं आ रही है तो कैसे मना करना है, सब कुछ आपको विस्तार से एक इंटरव्यू का वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे। ठीक है, 85 का पेपर हो गया, 15 का इंटरव्यू हो ही गया अपना, कुल मिला के 100 नंबर का आपका हो गया मेरिट लिस्ट तैयार। ठीक है, तो जिसने 85 नंबर का पेपर क्लियर कर लिया, इंटरव्यू कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। बहुत नॉर्मल इजी है, कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। इंटरव्यू में कोई वो ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सोच रहे होंगे इंटरव्यू यार हाईकोर्ट का इंटरव्यू है, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल बेसिक इंटरव्यू होता है, जैसे हर जगह होता है ना, वैसे ही आपका इसमें नॉर्मल इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो एकदम आपको ए से लगाकर जेड तक अपन ने बताइए, कहां से ए टू जेड
A to Z हाईकोर्ट पीएन के बारे में आपको जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आगे भी आपको इससे भी अच्छा वीडियो चाहिए इंटरव्यू का तो धड़ाधड़ 5-10 कमेंट तो कम से कम एक ही देने हैं। कितने? 5 से 10। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रुके। जय हिंद, जय भारत।